नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल लर्निंग में आपका स्वागत है। अब हम बात करते हैं फाइल्स और फोल्डर्स के बारे में। फोल्डर एक बॉक्स की तरह होता है जिसमें आप कुछ भी संभाल के रख सकते हैं, जैसे कि दूसरा फोल्डर या कोई फाइल। देखिए, हमारे पास यहाँ कोर्सेज और पब्लिश्ड के नाम से 2 फोल्डर अवेलेबल हैं। इनकी पहचान इनके येलो कलर से है। यदि आप यहाँ ध्यान दें तो इनका कलर जो है वो येलो है। हालांकि इसकी सेटिंग्स चेंज की जा सकती हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट विंडो की तरफ से इनका जो कलर्स अवेलेबल रहते हैं वो येलो कलर रहता है। यदि मैं कोर्सेज फोल्डर को डबल क्लिक करता हूं तो मेरे पास एक विंडो ओपन हो जाती है जो ये जानकारी देती है उस कोर्सेज बॉक्स यानी कि कोर्सेज फोल्डर के अंतर्गत क्या है। तो इसमें देखिए, हमारे पास फिर से 2 फोल्डर अवेलेबल हैं, इंग्लिश कोर्सेज और हिंदी कोर्सेज के रूप में। मैं यहाँ हिंदी कोर्सेज पे क्लिक कर देता हूँ। फिर से आगे मेरे पास 4 फोल्डर और अवेलेबल हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि एक बॉक्स में दूसरा बॉक्स, दूसरे में तीसरा। तो इस तरह से बॉक्स का अरेंजमेंट किया गया है जिससे कि मैं अपने कंटेंट को ध्यान से रख पाऊं। यहाँ पे हमारे पास, यदि मैं कंप्यूटर बेसिक्स फोल्डर पे क्लिक करता हूं तो मेरे पास देखिए ये फाइल अवेलेबल है जो कि एक पावर पॉइंट फाइल है। अब ये जानकारी मुझे यहीं से प्राप्त हो रही है कि ये फाइल किस टाइप की है। यदि आप यहाँ देखें तो इस फाइल का नाम, किस डेट की क्रिएशन या मॉडिफिकेशन है, उसका टाइप, यहाँ बिल्कुल कॉर्नर पे मैं माउस रख के साइज बड़ा छोटा कर सकता हूँ तो यहाँ मुझे जानकारी मिल जाती है कि ये माइक्रोसॉफ्ट पावर प्रेजेंटेशन की फाइल है। और इसी के साथ यदि आप लास्ट में देखें तो उस फाइल का साइज भी बताया जाता है। यदि मैं फाइल पे क्लिक कर दूं तो फाइल से इंपॉर्टेंट जानकारी मुझे यहाँ नीचे की तरफ भी अवेलेबल हो जाती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो फोल्डर्स हैं वो एक रखने का माध्यम और तरीका है जो फाइलों को संभालने और उन्हें रखने, ऑर्गेनाइज करने के काम में आती हैं। तो यदि आप यहाँ ऊपर की तरफ देखें तो हमारे पास ये जो पूरी स्क्रीन है एक विंडो एक्सप्लोरर की स्क्रीन है जो मुझे और भी बहुत सारी जानकारियां दे रही है। यदि मैं यहाँ ऊपर की तरफ देखूं तो मुझे ये जानकारी मिलती है कि इस वक्त मेरे पास कौन सा फोल्डर अवेलेबल है। तो मेरे पास कंप्यूटर बेसिक्स के नाम से फोल्डर अवेलेबल है जो कि हिंदी कोर्सेज के अंदर अवेलेबल है, और फिर से ये सभी फोल्डर्स कोर्सेज के अंतर्गत अवेलेबल हैं। मैं यदि यहाँ कॉर्नर पे क्लिक करूं तो मुझे उसका पूरा पाथ यानी कि वो फोल्डर कहाँ स्थित है उसकी जानकारी मिल जाती है। इसके अतिरिक्त यदि आप यहाँ ध्यान दें तो यहाँ पे आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे एक नेविगेशन बार दी गई है। आप जब भी किसी फोल्डर को ओपन करते हैं तो वो एक विंडो एक्सप्लोरर की स्क्रीन में उपलब्ध रहता है। यदि आप यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो आपके पास जो नेविगेशन पेन दी गई है वो आपको जानकारी देती है आपके कंप्यूटर के डिफरेंट प्लेसेस की। जब भी आप किसी प्लेस पे क्लिक करते हैं, जैसे कि मैं डेस्कटॉप पे क्लिक करता हूं, तो मेरे पास यहाँ डेस्कटॉप की सभी आइटम्स राइट हैंड साइड बॉक्स में अवेलेबल हो जाती हैं। साथ ही जब भी मैं किसी पर्टिकुलर फाइल या फोल्डर पे क्लिक करता हूं तो मेरे पास उस पर्टिकुलर फाइल या फोल्डर की अतिरिक्त जानकारी नीचे की तरफ अवेलेबल हो जाती है। इसी तरह से यदि यहाँ पे मैं अपनी लाइब्रेरीज में देखना चाहता हूँ कौन कौन सी आइटमें पड़ी हैं, तो लाइब्रेरीज पे क्लिक करते ही मेरे पास यहाँ पे लाइब्रेरीज के ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट्स, म्यूजिक, पिक्चर, वीडियो। इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं। यदि आप लेफ्ट साइड पे देखें तो यहाँ पे भी सेम चीज दिखाई गई है। यदि आपके एक फोल्डर के अंदर बहुत सारे सब फोल्डर्स हैं तो उन सब की लिस्ट लेफ्ट साइड पे भी अवेलेबल हो जाती है। तो यदि मैं ये देखना चाहता हूँ मेरे डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन सी फाइलें हैं, मैं यहाँ भी क्लिक कर सकता हूँ और यहाँ भी क्लिक कर सकता हूँ। यहाँ मुझे देखने के लिए डबल क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ मुझे देखने के लिए एक सिंगल क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे ही यहाँ मैं डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास जो डॉक्यूमेंट्स के अंतर्गत फोल्डर्स या फाइल्स हैं वो अवेलेबल हो जाती हैं। इसी तरह से यदि मैं म्यूजिक पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास म्यूजिक के अंतर्गत सैंपल म्यूजिक, और यदि यहाँ डबल क्लिक करूँ तो वो बाय डिफॉल्ट विंडोज के साथ जो म्यूजिक अवेलेबल रहता है वो मेरे पास अवेलेबल हो गया है। इसी तरह से पिक्चर्स लाइब्रेरी और वीडियो लाइब्रेरी, ये सब चीजें आपके पास लाइब्रेरी में अरेंज रहती हैं। इसी तरह से आपके कंप्यूटर की जो हार्ड ड्राइव है उसकी ड्राइव्स की जानकारी भी यहाँ पे अवेलेबल रहती है, जैसे कि सी ड्राइव, डी ड्राइव और ई ड्राइव। क्योंकि मेरे कंप्यूटर में 3 ड्राइव्स हैं तो वहाँ 3 ड्राइव्स दिखाई गई हैं। आपके पास यदि आपके कंप्यूटर में ज्यादा ड्राइव्स होंगी तो वो उतनी ही ड्राइव्स ही दिखाएगा। ड्राइव्स अलग अलग कंप्यूटरों में अलग अलग हो सकती हैं। जैसे मेरी आवश्यकता अनुसार मैंने 3 ड्राइव्स बनाई हैं
तो यूजर्स की आवश्यकता अनुसार कोई 4 बना सकता है, कोई 2 बना सकता है, तो वो आवश्यकता के ऊपर निर्भर करता है। यदि मैं यहाँ कंप्यूटर पे क्लिक करूं तो यही ड्राइव्स मुझे यहाँ भी अवेलेबल हो जाती हैं कुछ अतिरिक्त इंफॉर्मेशन के साथ, जैसे कि मेरे पास कितने जीबी की ड्राइव है टोटल, उसमें से कितनी फ्री रह गई है, और रेडिश कलर ये जानकारी देता है कि बहुत ही कम ड्राइव में जगह मेरे पास बची है। इसी तरह से डी ड्राइव देखिए यहाँ 24.4 जीबी दिखाया गया है टोटल स्पेस डी ड्राइव का, उसमें से इस वक्त मेरे पास अब जो फ्री स्पेस अवेलेबल है वो है 2.80 यानी कि 2.80 जीबी। इसी तरह से ई ड्राइव, तो यदि आप यहाँ क्लिक करते हैं तो उसकी अतिरिक्त जानकारी आपको नीचे की तरफ भी दिखाई दी जाती है। आपके पास यहाँ पे डिवाइस विथ रिमूवेबल स्टोरेज की जानकारी भी अवेलेबल रहती है। आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में अगर डीवीडी राइटर या सीडी राइटर लगा हुआ है तो वो आपके पास यहाँ डिवाइसेस विद रिमूवेबल स्टोरेज में अवेलेबल रहता है। यदि आप कोई सीडी या कोई डीवीडी अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में डालते हैं तो वो डीवीडी या सीडी आप देख सकते हैं। इसी तरह से यदि आपका कंप्यूटर किसी नेटवर्क से कनेक्टेड है तो आप वो भी देख सकते हैं। आप नेटवर्क पे क्लिक कीजिए, आपके नेटवर्क की सारी जानकारी यहाँ अवेलेबल हो जाएगी। क्योंकि मेरा कंप्यूटर इस वक्त किसी नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है तो इसलिए मेरे पास एक मैसेज ऊपर अवेलेबल हो गया है, द कंप्यूटर इज नॉट कनेक्टेड टू ए नेटवर्क, क्लिक टू कनेक्ट। क्योंकि मेरे पास कोई नेटवर्क अवेलेबल नहीं है और मैं यदि क्लिक भी करता हूँ तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। परंतु यदि आपके पास नेटवर्क अवेलेबल है तो यहाँ पे वो सभी कंप्यूटर्स जो आपके नेटवर्क के अंतर्गत आते हैं उन सब की जानकारी यहाँ अवेलेबल हो जाती है। यहाँ हमारे पास यहाँ इस तरफ हमारे पास एक बैक का बटन है जो हमें पीछे की तरफ ले जाएगा जहां से हम आए हैं। देखिए बैक करते हैं तो कंप्यूटर पे फिर से कंप्यूटर, और यदि आप यहाँ देखें तो एड्रेस चेंज होता जा रहा है बार बार, तो मैं फिर से यहाँ बैक कर करके उस जगह आ सकता हूँ जहां से मैंने ये शुरू किया था। अब यहाँ आप ध्यान दें तो बिल्कुल उसी लोकेशन पे मैं आ गया हूँ जहां से मैंने शुरू किया था। तो इस तरह से आप विंडो एक्सप्लोरर का प्रयोग कर सकते हैं कंटेंट देखने के लिए। तो यहाँ से इसे मैं बंद कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ क्लिक करके कोर्सेज फोल्डर को ओपन किया था, इसी तरह से यहाँ मैं नीचे विंडो एक्सप्लोरर के आइकन का प्रयोग भी कर सकता हूँ। जब मैं इसे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक विंडोज एक्सप्लोरर की स्क्रीन अवेलेबल हो जाती है। इसमें मुझे ये जानकारी होनी चाहिए कि मेरा जो कंटेंट है वो कहाँ पड़ा है। जैसे कि मेरे कोर्सेज डेस्कटॉप पे पड़े हैं, मैं डेस्कटॉप पे क्लिक कर दूंगा, फिर से कोर्सेज फोल्डर और फिर से यहाँ से हिंदी और कंप्यूटर बेसिक्स। तो मैं अपनी उसी लोकेशन पे आ गया हूँ जहाँ मैंने कार्य शुरू किया था।